जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे जो मेन टॉपिक है हमारा, वो मेन टॉपिक ये है कि आर्मी का एग्ज़ाम कैसे निकले। अब हमारे पास जो समय बचा हुआ है, ले दे के 15-16 दिन का समय है, इसलिए हमें मतलब जो मेन टॉपिक है ना, उन पे फोकस कर लेना चाहिए, जहाँ से अपना जो स्कोर है वो कैसे भी करके 85 प्लस निकल जाए। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम मतलब साइंस का एक टॉपिक है विटामिन, उसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो जरूर इसको ठीक से पढ़ लेना। चलो, और ये सिर्फ ये नहीं कि आर्मी वाले बच्चों के लिए, बल्कि कोई भी एग्जाम दो आप, सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो विटामिन के नाम। तो विटामिन ए, विटामिन बी, फिर यहाँ विटामिन सी, फिर विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है वो थायमिन। बाकी हम पढ़ेंगे विटामिन B1, B2, B3, B4 ये सब पढ़ लेंगे, लेकिन विटामिन B12 है, उसका नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन। यहाँ पे मैंने बोला विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का क्या है? B1, इसे B1 भी बोल रहे हैं। हमें अभी क्या करना है, देखो आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टेकोफेरॉल, और विटामिन के कौन सी है? नेफ्थाक्विनोन। कौन सी? नेफ्थेक्विनोन। ठीक है, तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, और उसके बाद कौन सी है? नेफ्थाक्विनोन। नेफ्थाक्विनोन। विटामिन कौन सी? के, नेफ्थाक्विनोन। ठीक है, याद रख लेना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके रासायनिक नाम अगर पूछे जाएंगे तो आसानी से देख लेना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी मैं बोल रहा हूं कि मेन चीजें जो आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस करते हैं हम। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है ना, उस रोग का नाम है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरी। कौन सा है? बेरी रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है भाई, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, जननांग कमजोर पड़ जाते हैं इससे। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न जमना। कौन सा? रक्त का थक्का न जमना। ये मैं उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम मतलब देख लेते हैं जो मेन चीजें उनमें से। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, मैंने बोला कि रतौंधी मतलब आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आम, पपीता, गाजर, है ना, सुना होगा, आम पपीता गाजर खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ, ऐसे करके। ठीक है, तो आम, पपीता, गाजर, है ना, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब दूध भी आप यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है दूध का। अंडा हो गया, है ना, ये सब चीजें। लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने जो बोल दिया आप लोगों के लिए, चाहे वो मतलब जैसे हरी सब्जियां हो गई, आम, पपीता, गाजर हो गए, सब इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के लिए सोयाबीन हो गया, अनाज हो गया, फलियां हो गई, दूध, पनीर, अंडा, ये सब चीजें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम विटामिन सी की कमी के लिए मतलब बात करें तो विटामिन सी के लिए हम लोग आंवला इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? आंवला इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे के सारे सिट्रिक फल हो गए, चाहे संतरा हो गया, है ना, इमली हो गई, ये सारे के सारे सब सिट्रिक फल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नींबू हो गया, संतरा है, ये सब इसके लिए। विटामिन डी के लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की बात करो तो विटामिन ई के लिए, विटामिन ई में क्या मतलब क्या प्रॉब्लम होती है? जननांग कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसके लिए एक तो यही है कि ठीक से मतलब अनाज मिले, जैसे गेहूं हो गया, उसके बाद अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के लिए भी मतलब क्या हो गया? हरी पत्तियां, हरे पत्तीदार सब्जी हो गई, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को अभी वो पॉइंट बताए हैं जो पॉइंट आर्मी के एग्जाम में या किसी भी वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अगर आपको विटामिन को ठीक से पढ़ना है तो मेरी पहले ही यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है,
और उस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको मतलब ठीक से मतलब सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ये मतलब मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि अभी जो आर्मी का एग्जाम होने वाला है उसमें डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाए तो वो यहाँ से मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट ये है कि विटामिन है ना, विटामिन की खोज किसने की थी? तो 1912 में कैसिमर फंक ने विटामिन की खोज की थी। किसने की थी? कैसिमर फंक। कैसिमर फंक मतलब याद रख लेना भाई, कैसिमर फंक ने विटामिन की खोज की थी। दूसरी बात है वो याद रखना है कि मतलब विटामिन है ना, विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पे देखो भाई, जल में घुलनशील विटामिन याद रख लेना, वसा में घुलनशील ऑटोमेटिक रह जाएंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन है ना वो कौन कौन सी है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी वसा में घुलनशील है सारी की सारी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विटामिन होती क्या है भाई? विटामिन मतलब शरीर जो भोजन में पाए जाने वाले एक तरीके का अवयव हैं, ठीक है। ये अवयव मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनका इनकी कमी होने से कोई ना कोई मतलब रोग क्रिएट हो जाता है। अगर किसी भी शरीर की वो किसी भी तत्व की शरीर में अधिकता होती है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर किसी तत्व की कमी आती है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से बोला जाता है कि भाई बैलेंस जरूरी है लाइफ में भी, और हर तरह से मतलब बैलेंस जरूरी है, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। अगर कैल्शियम की कमी आ गई तो दिक्कत, कैल्शियम ज्यादा हो गया तो दिक्कत। आ गया समझ में? चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा और डिटेल में देख लो। तो विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? भाई आंखों में प्रॉब्लम आती है इससे, तो रतौंधी हो गया इससे। क्या? रतौंधी हो गया। कॉर्निया और त्वचा की कोशिकाओं का सल की, पता नहीं कुछ फालतू की बकवास लिखी हुई, मतलब क्या? सीधा सीधा सा आंखों का कमजोर हो जाना, मतलब एक रोग है रतौंधी, ठीक। इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? केराटिन युक्त फल खा सकते हैं। केराटिन युक्त मतलब वो फल जिनकी आगे चल के क्या हो जाती है, मतलब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। चाहे फिर हम पालक खाएं, आम खाएं, गाजर खाएं, पपीता खाएं, सारी की सारी चीजें किसमें तब्दील हो जाती हैं, ठीक है। दूध, मक्खन, ये भी हम चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अन्य तत्वों में लिखा है इसकी दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथेलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास। फालतू की मतलब बकवास लिखी हुई है, कोई मतलब नहीं है। ना तो इसका ध्यान देना है तुम्हें, ना इस पे कोई ध्यान देना है, ना इस पे कोई ध्यान देना है, ना इस पे मतलब कोई ध्यान देना है, ना इस पे ध्यान देना है। मैंने जो 4-5 पॉइंट आप लोगों को बताए हुए हैं वो 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं 5 पॉइंट में से आपका प्रश्न आ जाएगा आर्मी के लिए, ठीक है। तो फोकस किस किस पे करना है? मैंने मतलब बोला विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसके रासायनिक नाम, और साथ ही साथ मतलब इनसे होने वाले रोग, ठीक है। बस इतना सा मतलब आप लोगों को याद रख लेना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इनमें से अगर विटामिन, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5 ऐसे करके दे रखा है, तो इसमें से विटामिन B12 को देख लेना। विटामिन B12 है ना, इसको मतलब ये इसका रासायनिक नाम भी देख लेना थोड़ा सा, और इसकी कमी से होने वाले ये रोग हैं इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी इस पे मतलब ज्यादा फोकस नहीं करना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ठीक है। तो आज के लिए काफी है। जय हिंद, हर हर महादेव।